दोस्तों, अगर आपको भी अमेरिका और अफ्रीका के बीच अंतिम गेंद तक खेला गया सुपर 8 का सबसे रोमांचक रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, लीग स्टेज खत्म होने के बाद T20 वर्ल्ड कप 2024 के रोमांचक सुपर 8 का जबरदस्त घमासान शुरू हो चुका है, जहां सुपर 8 के पहले मुकाबले के लिए एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के सामने खड़ी हुई थी। पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेल रही अमेरिका की क्रिकेट टीम। जी हां दोस्तों, इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत में ही जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब टॉस के बॉस बने अमेरिका के कप्तान एरन जोन्स और उन्होंने टॉस जीतकर पहले अफ्रीका को बैटिंग करने का न्योता दिया। और फिर गेंद और बल्ले के बीच हुए जबरदस्त घमासान में जहां एक तरफ लग रहा था कि अफ्रीका अमेरिका जैसी छोटी टीम को मच्छर की तरह मसल कर रख देगी, लेकिन अमेरिका ने ऐसा पलटवार कर दिखाया कि पूरी दुनिया दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गई। हालांकि शुरुआत तो अफ्रीका की बेमिसाल नहीं हुई थी। अफ्रीका की तरफ से ओपनिंग करने आए रीजा हेंड्रिक्स के साथ क्विंटन डिकॉक ने अपने बल्ले से अफ्रीका को विस्फोटक शुरुआत दिलानी चाही। दूसरे ही ओवर में से अपना खाता खोलने वाले रीजा हेंड्रिक्स कमाल की फॉर्म में लग रहे थे। हालांकि तीसरा ओवर लेकर आए सौरव नेत्रवलकर ने चालाकी दिखाते हुए रीजा हेंड्रिक्स को कॉरी एंडरसन के हाथों कैच आउट करवा दिया और अफ्रीका को पहला झटका दे डाला, जहां रीजा हेंड्रिक्स गैलन गेंद पर 11 रन बनाकर वापस लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे कप्तान एडन मार्क्रम और चौथे ओवर में ही इन दोनों बल्लेबाजों ने अमेरिका को नानी याद दिला दी। जी हां दोस्तों, चौथा ओवर लेकर आए जसदीप सिंह की बेरहमी से पिटाई करते हुए। जहां मार्क्रम ने चौके से उनका स्वागत किया तो क्विंटन डिकॉक ने एक के बाद एक 3 खतरनाक की छक्कों की हैट्रिक और एक चौका झड़कर इस ओवर में न केवल 28 रन बटोरे, बल्कि 5 ओवर में ही साउथ अफ्रीका की टीम को 56 रनों तक पहुंचा दिया था। उनकी आंधी में अभी से अमेरिका सूखे पत्तों की तरह उड़ चुका था, क्योंकि डिकॉक बल्ले से रन नहीं बल्कि आग उगल रहे थे। छठवां ओवर लेकर आए अली खान की 5वीं गेंद को एक बार फिर छक्के में तब्दील कर उन्होंने 6 ओवर में अफ्रीका को 64 रनों तक पहुंचा दिया था। यह दोनों खिलाड़ी बेदर्दी से अमेरिका के हर एक गेंदबाज की कुटाई किए जा रहे थे। उन्होंने बता दिया कि इंटरनेशनल क्रिकेट इतना आसान नहीं है जितना अमेरिका को लग रहा था। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से उन दोनों ने साउथ अफ्रीका को 9 ओवर में ही रॉकेट की रफ्तार से 90 रनों तक पहुंचा दिया था। अमेरिका की क्रिकेट टीम तो विकेटों के लिए तरस गई थी, लेकिन उन्हें विकेट नसीब नहीं हो रहा था। इसी बीच क्विंटन डिकॉक ने केवल 26 गेंद में अपना खतरनाक अर्धशतक ठोक अकेले ही अमेरिका को अपने सामने घुटनों पर ला दिया। लेकिन दोस्तों, जब ऐसा लग रहा था कि बस अब अमेरिका तो इस मैच में कभी भी वापस नहीं आ पाएगा, तभी इस मैच में एक तगड़ा ट्विस्ट हमें देखने को मिला। जी हां दोस्तों, पारी का 13वां ओवर लेकर आए हरमीत सिंह ने अपनी जादुई फिरकी से ऐसा गदर मचाया कि दूसरी ही गेंद पर उन्होंने विस्फोटक क्विंटन डिकॉक को अपने जाल में फंसाया और अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाई, जहां डिकॉक 40 गेंद पर 7 चौकों और 5 खूंखार छक्कों की बदौलत 74 रन बना गए। तो तीसरी ही गेंद पर बैटिंग करने उतरे डेविड मिलर को बिना खाता खोले पवेलियन भेजकर हरमीत ने अफ्रीका की कमर तोड़क रख दी थी। 2 गेंद पर लिए गए उनके 2 विकेटों ने अब इस मैच को बराबरी पर ला खड़ा किया। अब अफ्रीका के लिए मैदान पर कप्तान मार्क्रम के साथ हेनरी क्लासेन मौजूद थे, लेकिन अमेरिका ने तो इस मुकाबले में ऐसी तगड़ी वापसी करी कि 15वां ओवर लेकर आए सौरव नेत्रवलकर ने मौके पर चौका मारते हुए ओवर की अंतिम गेंद पर खतरनाक दिख रहे मार्क्रम का शिकार कर अफ्रीका के 4 बल्लेबाजों को ढेर कर दिया था। जहां मार्क्रम भी 32 गेंद पर 4 चौकों और एक तूफानी छक्के की बदौलत 46 रन बना पाए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में ट्रिस्टन स्टब्स हेनरी क्लासेन का साथ निभाने आए थे। 16वें ओवर की पहली गेंद पर क्लासेन ने छक्का जड़ा और अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचाया। 16 ओवर में साउथ अफ्रीका की टीम 183 रन बना चुकी थी। अभी भी लग रहा था कि आसानी से वह 200 रनों के पार जा सकते हैं। 18 ओवर की दूसरी गेंद पर एक बार फिर क्लासेन ने डीप कवर पॉइंट के ऊपर से आधा दर्जन रन बटोर कर अमेरिका की शामत ला दी थी।
तो 19वें ओवर की पहली गेंद पर नेत्रवलकर का स्वागत स्टब्स ने चौके से किया। हालांकि इस ओवर में वह कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। 19 ओवर में अफ्रीका 138 रन बना पाई थी। अभी भी मैच बराबरी पर था, लेकिन अंतिम ओवर में जो हुआ उसने मैच को अफ्रीका की तरफ थोड़ा बहुत झुका दिया। जी हां, 20वां ओवर लेकर आए अली खान की तीसरी ही गेंद पर, जहां एक बार फिर क्लासेन ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए छक्का जड़ दिया, तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर स्टब्स ने चौका बटोरकर 20 ओवर में ही अफ्रीका को 154 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया था। साथ ही इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की मजबूत साझेदारी भी हुई। अब अमेरिका के सामने इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए एक मुश्किल चुनौती थी। तब इस बार अमेरिका को एक शानदार शुरुआत दिलाने के लिए नई ओपनिंग जोड़ी स्टीवन टेलर के साथ एंड्रस घूस को मैदान में अफ्रीका गेंदबाजों से लोहा लेने के लिए भेजा गया था। दूसरी तरफ अफ्रीका के लिए पहले ओवर में ही सनसनी मचाने आए थे मार्को जॉनसन, लेकिन उनका स्वागत पहली गेंद पर स्टीवन टेलर ने मैदान को चीरते हुए चौके में तब्दील कर डाला और अपने तेवर अफ्रीका को दिखा दिया। लेकिन इसके बाद जबरदस्त वापसी करते हुए जॉनसन ने अगली 5 गेंद पर केवल 1 रन बनने दिए, जिसके चलते पहले ओवर में अमेरिका केवल 5 रन बना पाई थी। 2 ओवर में ही उन्होंने अपनी टीम को 18 रनों तक पहुंचा दिया, जिसने अफ्रीका की टेंशन को 10 गुना बढ़ा दिया था, क्योंकि अमेरिका के बल्लेबाज अफ्रीका से कंधा मिलाकर लड़ाई कर रहे थे। अफ्रीका को उन्होंने कोई सफलता हासिल नहीं होने दी थी, जिसके चलते यह मैच धीरे धीरे अमेरिका की तरफ झुकता जा रहा था। कहीं अमेरिका कोई पलटवार या चमत्कार ना कर दे, यही डर अब हर एक अफ्रीकी खिलाड़ी और उनके फैंस के चेहरे पर साफ तौर पर देखा जा सकता था। और इसी डर को हकीकत में बदलते हुए स्टीवन टेलर ने तीसरे ओवर में मार्को जॉनसन का स्वागत एक बार फिर गेंदबाज के सिर के ऊपर से चौका बटोर कर किया। यह खिलाड़ी अपने बल्ले से आग उगल रहा था। 3 ओवर में ही उन्होंने अमेरिका को 28 रनों तक पहुंचा दिया, तो चौथा ओवर लेकर आए अफ्रीका के सबसे बड़े गेंदबाज कगिसो रबाड़ा का स्वागत भी उन्होंने पहली गेंद पर चौका लगाकर किया। इस खिलाड़ी ने रबाड़ा के सम्मान को बहुत गहरी ठेस पहुंचाई थी। ऐसा लगा था कि अमेरिका इस मैच में काफी हावी है, लेकिन रबाड़ा से पंगा लेकर टेलर ने बहुत बड़ी गलती कर दी और तीसरी ही गेंद पर रबाड़ा ने अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए स्टीवन टेलर का शिकार कर अमेरिका को पहला झटका दे दिया। जहां टेलर 14 गेंद पर 4 चौकों और 1 छक्के की बदौलत 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, तो वहीं उनके बाद बल्लेबाजी के लिए आए यूएसए के कप्तान एरन जॉन्स को भी केशव महाराज ने क्विंटन डी कॉक के हाथों कैच आउट कर दिया। यूएसए के कप्तान एरन जॉन्स तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। अब यूएसए की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। साउथ अफ्रीका की टीम को यूएसए का एक सबसे बड़ा विकेट अब मिल चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए कोरी एंडरसन मैदान में उतरे थे और फिर नए बल्लेबाज कोरी एंडरसन ने सेट हो चुके एंड्रस गॉस के साथ मिलकर यूएसए की इस मुसीबत में फंसी पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए एनरिक नोकिया ने कोरी एंडरसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। कोरी एंडरसन 12 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए। इतने विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए यूएसए की टीम ने अब अपने 4 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए शयन जहांगीर मैदान में उतरे थे, लेकिन शयन जहांगीर को भी साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और गेंदबाजी पर आए तबरेज शमसी ने शयन जहांगीर को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। शयन जहांगीर 9 गेंद में बस 3 रन बनाकर आउट हो गए। अब यूएसए की आधी टीम आउट हो चुकी थी। मुकाबला पूरी तरह साउथ अफ्रीका के कब्जे में था। अब बल्लेबाजी के लिए हरमीत सिंह मैदान उतरे थे और हरमीत सिंह ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था। और फिर यहां से एंड्रस गॉस और हरमीत सिंह के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी बननी शुरू हो गई। दोनों ही खिलाड़ी साउथ अफ्रीका की खतरनाक गेंदबाजी के सामने हार नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर भी रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव यूएसए की टीम पर लगातार बढ़ रहा था। लेकिन इस दबाव में भी यूएसए की बल्लेबाजी गजब का प्रदर्शन कर रही थी। खास करके सेट हो चुके एंड्रस गॉस अब इस मुकाबले में धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी के 15वें ओवर में गेंदबाजी पर आए एनरिक नोरक को एंड्रस गॉस ने 2 छक्के और एक शानदार चौका लगाते हुए इस ओवर में 19 रन बना लिए।
तो वहीं इसी ओवर में एंड्रेस गॉस ने अपना इस मुकाबले का ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लिया। अब साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पर दबाव साफ दिखने लगा था। अब दूसरे छोर से हरमीत सिंह भी आक्रामक रवैया अपना चुके थे और फिर इसी बीच दोनों की 50 रनों की धमाकेदार साझेदारी पूरी हो गई। अब आखिरी 4 ओवरों में यूएसए की टीम को 60 रनों की जरूरत थी। अब पारी का 17वां ओवर कागिसो रबाड़ा डालने आए और रबाड़ा के ओवर में एंड्रेस गॉस और हरमीत सिंह ने 10 रन बना लिए, जिस वजह से अब आखिरी 3 ओवर में यूएसए की टीम को 50 रनों की जरूरत थी। लेकिन इस पारी का 18वां ओवर तबरेज शमसी को डालने दिया गया। लेकिन तबरेज शमसी की इस ओवर में हरमीत सिंह और एंड्रेस गॉस ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में 3 छक्के लगा दिए और इस 18वें ओवर में यूएसए की टीम को 22 रन मिल गए। साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्क्रम अब पूरी तरह दबाव में थे। अब आखिरी 2 ओवरों में यूएसए की टीम को जीत के लिए 28 रन चाहिए थे। लेकिन अब इस पारी का 19वां और सबसे महत्वपूर्ण ओवर कागिसो रबाड़ा डालने आए और कागिसो रबाड़ा ने अपनी इस ओवर की पहली ही गेंद पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हरमीत सिंह को ट्रस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट कर दिया। हरमीत सिंह 22 गेंदों में 38 रन बनाकर आउट हो गए, तो वही रबाड़ा के इस ओवर में यूएसए की टीम को बस 2 ही रन मिले, जिस वजह से अब आखिरी 6 गेंदों पर यूएसए की टीम को जीत के लिए 26 रनों की जरूरत थी। दबाव अब फिर एक बार यूएसए की टीम के ऊपर था। अब बल्लेबाजी के लिए जसदीप सिंह उतरे थे, लेकिन इस पारी का अंतिम और निर्णायक ओवर डालने आए एनरिक नॉर्क ने इस ओवर में सेट हो चुके एंड्रेस गॉस को तक हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दिया और फिर अंत में अपनी खतरनाक गेंदबाजी के चलते साउथ अफ्रीका की टीम ने यूएसए की टीम को 18 रनों से मात देकर इस रोमांचक मुकाबले में बड़ी जीत हासिल कर ली। दोस्तों, एक समय पर यूएसए की टीम इस मुकाबले को पूरी तरह हार चुकी थी, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी खतरनाक गेंदबाजी वाली टीम को यूएसए की बल्लेबाजी ने अंत तक कड़ी टक्कर दी। लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम के इस मुकाबले में जीत के असली हीरो साबित हुए उनके तेज गेंदबाज कागिसो रबाड़ा, जिन्होंने पारी के 19वें ओवर में ऐसी खतरनाक गेंदबाजी करके दिखाई जिसने पूरा मुकाबला ही पलट दिया। तो वही कागिसो रबाड़ा ने इस महामुकाबले में यूएसए के 3 बड़े विकेट निकाले और इसी के चलते साउथ अफ्रीका की टीम यह रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आपको रबाड़ा की इस महामुकाबले में यह लाजवाब गेंदबाजी कैसी लगी और आप उनकी इस अद्भुत गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।